हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है एमसीक्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं देखेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन व्यापम अभी के एग्ज़ाम में पूछ रहा है। ठीक है, उसी पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे तो चूँकि महिला पर्यवेक्षक के पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको एनआरएचएम और आईसीडीएस के अंतर्गत संचालित योजना के विषय में जानकारी दे दी थी। ये कुछ मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विभाग के द्वारा लॉन्च पैड योजना का शुभारंभ किया गया? कृषि और पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास। देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? रोजगार प्रदान करना है। इसमें आर्थिक सहायता 6 लाख रुपए रखी गई है। ठीक है, तो किस विभाग द्वारा लॉन्च पैड योजना का शुभारंभ किया गया? यह है महिला एवं बाल विकास। ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पंख अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 24 जनवरी 2021, 10 दिसंबर 2021, 8 मार्च 2020 या 12 मई 2021। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2021 को। इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी फैक्ट देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस योजना का शुभारंभ किया गया था। किस योजना की बात कर रहे हैं हम? ये पंख अभियान की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मध्य प्रदेश में पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2021 को हुई है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस योजना का शुभारंभ किया गया है। पंख का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हाइजीन। ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह योजना लड़कियों को पंख देगी, मतलब और उन्हें खुले आसमान में उड़ने को प्रोत्साहित करेगी। उन लोगों को पूरी तरह से ये खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी जो लड़कियों के खिलाफ अपराध करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की समाज में संपत्ति नष्ट कर दी जाएगी। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा, पहला, 9वां या 10वां? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा पहला। ज़रूरी फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं की आर्थिक सहायता करना है। किनकी? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का आर्थिक सहायता करना है, जिससे वो पोषण संबंधी सामग्री को खरीद सके। और इसकी शुरुआत अगर पूछेगा तो 1 जनवरी 2017 में हुई है। ये आपको जो डेट दी गई है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप बिल्कुल रट डालिए। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश में उसका कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 1 जनवरी 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? विदिशा, राजस्थान, ग्वालियर, जबलपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ज़रूरी फैक्ट देखेंगे। 7 फरवरी 2021 जो डेट दी गई है उसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वैसे तो बहुत सारी योजनाओं की बहुत सारी डेट है, लेकिन ये जो कुछ प्रमुख बता रही हूँ उनको ये विशेष तौर पे याद रखिएगा। 7 फरवरी 2021 को शुभारंभ किया गया है। किसका? मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। असहाय एवं दिव्यांगों को घर पर राशन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। जो योजना संचालित हो रही है उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, कब संचालित हुई है इसका डेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? ग्वालियर से हुआ था और 7 फरवरी 2021 को किया गया। असहाय और दिव्यांगों को घर पर राशन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? सीहोर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। देखिए, 10 फरवरी 2021 को शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराना है। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई? यह इंदौर से हुई थी। इंदौर में कब हुई? 10 फरवरी 2021 को। लेकिन भारत में इस मिशन की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये आप याद रखिएगा, दो डेट दी गई, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साथी परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए, साथी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन। यह परियोजना का उद्देश्य क्या है? किसान की आय को दुगुना करने के लिए ये सरकार का लक्ष्य है। किस लिए? कि किसान की आय दुगना हो सके। ठीक है, साथी परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हमारा मध्य प्रदेश। और साथी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया है? जो भी डेट बताई जा रही है उसको बिल्कुल नोट डाउन करते चलिएगा। 15 सितंबर 2021, 15 नवंबर 2021, 16 दिसंबर 2021 या 15 दिसंबर 2021। तो मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया है 15 नवंबर 2021 को। कब किया गया? जनजाति गौरव दिवस के मौके पर भोपाल में किया गया जनजाति महासम्मेलन में, और इसी दिन बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइटलिंग एक्ट 2021 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए, टाइटलिंग एक्ट 2021 लागू करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और बात करें मध्य प्रदेश की तो चौथे नंबर पे, चौथा राज्य बना है ये। ठीक है, और यह एक्ट मध्य प्रदेश में लागू होने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है? ज़मीन की खरीद फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए एक्ट लागू किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कमलनाथ, मंगू भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय की शुरुआत किसके द्वारा की गई? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। 18 मार्च 2021 को, ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18 मार्च 2021 को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण के समग्र विकास के लिए ग्रामीणों को अच्छे घर, पानी, पीने का पानी, अच्छी सड़कें उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय की शुरुआत 18 मार्च 2021 को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई, और इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, ग्रामीण के समग्र विकास के लिए ग्रामीणों को अच्छे घर, पीने का पानी और अच्छी सड़कें उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? 26 अप्रैल 2021, 26 जनवरी 2020, 24 दिसंबर 2021, 26 सितंबर 2020। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 2020। देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि कब शुरू हुई? 26 सितंबर 2020 को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल भोपाल, कहाँ से? मिंटो हॉल भोपाल से इस योजना की शुरुआत की थी। इसमें किसानों को प्रतिवर्ष 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कब किया गया था? 26 सितंबर 2020 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल के मिंटो हॉल से इस योजना की शुरुआत की गई, आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को प्रतिवर्ष 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वामित्व योजना में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर रहा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए, यह एक ऐसी योजना है जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उनकी ज़मीनों तथा मकानों का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। नाम से ही क्लियर है, स्वामित्व यानी खुद का स्वामित्व। ठीक है, खुद की संपत्ति पे अपना मालिकाना हक होना चाहिए, ये इसके लिए संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। तो स्वामित्व योजना में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर रहा? ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 16 दिसंबर 2020, 21 सितंबर 2021, 26 जनवरी 2020, 20 जून 2020। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जून 2020 को। मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ 20 जून 2020 को किया गया। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना है। इसमें 6 राज्यों के 116 जिले सम्मिलित किए गए थे, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसमें 6 राज्यों के कितने जिले सम्मिलित किए गए थे? 116। और 6 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान। लेकिन बात अगर अपने मध्य प्रदेश की करें तो इस केवल मध्य प्रदेश से ही 24 जिले शामिल हैं, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पॉइंट मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा इसे। अब हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं तो देख ली हैं जो व्यापम भी लगातार पूछ रहा है, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं इसके। अब हम उससे जुड़े कुछ अभियान देख लेते हैं कौन कौन से हैं। किल कोरोना अभियान, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2020 को की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 को कम करने के लिए डोर टू डोर सर्वे करना था इसका उद्देश्य, ये आपको याद रखना है। कब शुरू की गई? 1 जुलाई 2020 को। ठीक है। मध्य प्रदेश सांस अभियान,
5 फरवरी 2020 को भोपाल के मिंटो हॉल में इसका शुभारंभ किया गया था। 5 फरवरी 2020 को भोपाल के मिंटो हॉल में इसका शुभारंभ किया गया। किसका? मध्य प्रदेश सांस अभियान का। और इसका उद्देश्य क्या है? 5 वर्ष से कम बच्चों को निमोनिया से बचाव करना है। निमोनिया से रिलेटेड है, ठीक है। और सांस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जिसे सांस का फुल फॉर्म पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला देखते हैं, देवारण्य योजना। क्वेश्चन बन सकता है, किस राज्य की सरकार ने आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देवारण्य योजना शुरू की है? तो वो हो गया मध्य प्रदेश राज्य ने। यहाँ से क्वेश्चन बना है इसलिए लिख दिया है मैंने। इसका उद्देश्य क्या है? जंगलों की जो औषधि है ना, जंगलों में औषधियाँ रहती हैं, उगती हैं, को आदिवासियों और जनजाति समाज के जो लोग रहते हैं उन्हीं की पहुँच में रहती है वो, है ना, उनकी मदद से आमजन तक पहुंचाना, उन्हें स्वास्थ्य लाभ कमाना। इसके साथ ही साथ आदिवासी एवं जनजाति समाज को रोजगार भी देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो देवारण्य योजना शुरू की गई थी कब? मध्य प्रदेश राज्य ने। देखिए, किस राज्य की सरकार ने आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए देवारण्य योजना शुरू की है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश राज्य। ये आपको याद रखना है और इसका उद्देश्य विशेष तौर पर याद रखना है। अगला देखते हैं, FIR आपके द्वार योजना। FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत 11 मई 2020 को की गई। लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका ये मेन उद्देश्य क्या है? लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए जो पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था ना, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। आपके FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत आपको याद रखना है 11 मई 2020 को की गई। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में इंतज़ार आपका अभियान। इससे क्वेश्चन बना था अभी व्यापम में। मध्य प्रदेश में इंतज़ार आपका अभियान की शुरुआत 4 जुलाई 2020 को की गई थी। और क्यों की गई थी? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, ताकि हमारे मध्य प्रदेश की ओर वो आकर्षित हों और यहाँ सैलानी बनकर वो घूमने आएँ, ताकि जो उनके ज़रिए जो आर्थिक स्थिति जिन लोगों की कमज़ोर है वो इसके ज़रिए अपने अच्छे कमाई कर सकें, उनकी आमदनी बढ़ सकें। देखते होंगे आप कि पर्यटकों के ज़रिए ही जो टूरिस्ट गाइड होते हैं उनकी आमदनी चलती है। तो मध्य प्रदेश में इंतज़ार आपका अभियान की शुरुआत कब हुई? 4 जुलाई 2020 को की गई थी। और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, हमारे मध्य प्रदेश की ओर वो आकर्षित हों, इसलिए ये शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला है रोजगार सेतु। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु की शुरुआत 26 मई 2020 को की गई थी। क्यों की गई? प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इसका उद्देश्य है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और कब की गई? 26 मई 2020 को की गई। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला है ई नाम योजना। इसमें मध्य प्रदेश की सभी मंडियों को एक साथ योजना में शामिल करने की घोषणा की गई थी। लेकिन ये घोषणा किसने की थी? देखिए, इसमें मध्य प्रदेश की सभी मंडियों को योजना में शामिल करने की घोषणा की गई। ई नाम योजना में एक पोर्टल है और ये घोषणा किसने की थी? प्रियंका दास ने की थी। और प्रियंका दास कौन है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे व्यापम ने क्वेश्चन पूछा है। अगला देखते हैं, सिकल सेल उन्मूलन मिशन। इसका गठन जनजाति गौरव दिवस के मौके पर भोपाल के जुमरी मैदान के आयोजित जनजाति महासम्मेलन में किया गया था। कहाँ किया गया था? भोपाल में। और इसका शुभारंभ 15 नवंबर 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। सिकल सेल उन्मूलन मिशन का उद्देश्य क्या है? आनुवांशिकी रोग सिकल सेल और इसकी वजह से मृत्यु दर को कम करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पॉर्टेंट नोट्स थे, कुछ क्वेश्चन भी थे इसी से रिलेटेड। अधिकांश अभी जो व्यापम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा है वो इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत, इन्हीं अभियान के अंतर्गत पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपको ये चुनिंदा क्वेश्चन बताई हूँ। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।